हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमर्स डिफेंस एकेडमी। 2 सेशन हम लोग कर चुके हैं आप लोगों के लिए। एक प्रीपोजिशन का सेशन दिया था जिसमें सारे के सारे प्रीपोजिशन हमने डिस्कस किए थे। करीब 15 लेक्चर हैं, आप लोग वो देख लीजिए। जिसको भी प्रीपोजिशन में कन्फ्यूजन है वो, और जिसको नहीं है वो भी देख लीजिए और इम्प्रूव हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। पूरा का पूरा प्रीपोजिशन कवर किया हूँ, कोई कन्फ्यूजन रह नहीं गया है। और उसके बाद दूसरा सेशन हमने दिया था डिटर्मिनर्स का। तो डिटर्मिनर्स में भी करीब 6-7 लेक्चर हो गए हैं और उसमें सारे के सारे डिटर्मिनर्स के कन्फ्यूजन हमने दूर कर दिए हैं। ठीक, उसमें से भी कोई कन्फ्यूजन अब रह नहीं गया होगा। एक मैंने कंडीशनल का सेशन आप लोगों को दिया था, वो कंडीशनल में आप लोगों ने अच्छा व्यू दिया था, अच्छा देखा भी था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों के काम का एनडीए और सीडीएस डिफेंस की जितनी भी जॉब्स हैं, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, जितने भी हैं। और आज जो आपकी आने वाली आ रही है अग्निपथ के जरिए जो अग्निवीरों की भर्ती होने जा रही है, उनके में भी जो एग्ज़ाम में टेस्ट आएगा जिसमें अंग्रेजी पूछी जाएगी, उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये खास तौर से एक टॉपिक है, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो डिफेंस का हो, चाहे जो एग्ज़ाम हो, चाहे सब्जेक्ट वर्ब, चाहे सीडीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे एनडीए का एग्ज़ाम हो, या आपका ये अग्निपथ वाला एग्ज़ाम हो, अग्निवीरों की भर्ती हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन हर हाल में होगा। ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी। लिखवा लो स्टाम्प पेपर पे, आएगा जरूर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन। ये अंग्रेजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। किसी भी साल ऐसा नहीं होता कि एरर, इम्प्रूवमेंट और फेलर में इस तरह की गलतियां ना आए जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर बेस्ड ना हो। तो क्या होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट क्या होता है, फिर हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब को ऐसे समझ लो जैसे वो पति पत्नी है, हस्बैंड एंड वाइफ की तरह समझो इनको। इस रिलेशन में समझोगे तो आसानी हो जाएगी। ठीक, तो सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा रूल अगर लिखा जाए तो 2 लाइन में खत्म, पूरा का पूरा कंसेप्ट 2 लाइन में खत्म। पर उस 2 लाइन को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो 20 दिन लग जाते हैं। हालांकि मैं उतना लंबा नहीं खींचूंगा, आपको कम से कम में एकदम से एक कॉम्बो या कॉम्पैक्ट प्लान देने की कोशिश करूंगा। तो इसमें पहला क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। ठीक, बस इतना ध्यान रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। दूसरा, आप प्लूरल सब्जेक्ट, a plural subject is always followed by a plural verb। यही बेसिक कंसेप्ट है। पूरा का पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसी 2 कंसेप्ट पर घूमता है। these 2 are the basic concepts of subject verb agreement। entire syllabus, entire course of subject verb agreement revolves around these 2 concepts, that is singular subject is followed by singular verb and plural subject is followed by plural verb। अब इसमें डिस्कशन की बात ये आती है, टॉपिक ये आता है कि when a verb is considered to be singular and when a verb is considered to be plural। कब किसी वर्ब को सिंगुलर माना जाता है, कब किसी वर्ब को प्लूरल माना जाता है। and when a subject is considered to be singular and when a subject is considered to be plural, कब किसी सब्जेक्ट को सिंगुलर और प्लूरल माना जाता है। ठीक है, अब किसी सब्जेक्ट को सिंगुलर और प्लूरल मानने के पहले उस सब्जेक्ट के पहले क्या लगा है। इनकेस कि वो नाउन है, अगर वो नाउन है तो उसके पहले कोई डिटर्मिनर लगा दिया गया, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब लगा दिया गया, तो क्या वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। सम लगा दिया, फ्यू लगा दिया, मेनी लगा दिया, तो क्या वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। लिटिल लगा दिया, मच लगा दिया, तो वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। इसीलिए मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाने के पहले डिटर्मिनर पढ़ा दिए। डिटर्मिनर से आपको पता चल जाएगा कि हम सब्जेक्ट को सिंगुलर माने कि प्लूरल माने, वो बहुत हेल्पफुल होगा यहाँ पर। ठीक है, तो सब्जेक्ट कब सिंगुलर या प्लूरल होगा और वर्ब कब सिंगुलर या प्लूरल होगी, ये एक कंसेप्ट है, इसके साथ आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वर्ब को समझ लेते हैं कि वर्ब कब सिंगुलर होती है और कब प्लूरल होती है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट अबाउट वर्ब। वर्ब के बारे में, कब वो सिंगुलर होती है और कब वो प्लूरल होती है, और कौन कौन सी वर्ब्स हैं जो सिंगुलर या प्लूरल नहीं होती हैं, ये भी तो बात देखनी है हमको। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो सिंगुलर और प्लूरल नहीं होती है, नाइदर आर द सिंगुलर नॉर आर द प्लूरल, दे आर कॉमन, दे आर यूज्ड सेम विथ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड विथ प्लूरल सब्जेक्ट आल्सो।
ठीक है, तो आ जाओ, ये हुई हमारी वर्ब्स की एक लिस्ट। ठीक है, वर्ब्स की एक लिस्ट में ये हमने लिखा सिंगुलर वर्ब और ये हमने लिखा प्लूरल वर्ब। अब आप कोड समझ जाएंगे, एस भी सिंगुलर वर्ब हो गई और पी भी क्या हो गई, प्लूरल वर्ब हो गई। अब एक बात और आप समझ लीजिए, लगे हाथ, कि जब नाउन में एस लगाते हैं, एस लगाने का एक कंसेप्ट होता है। ठीक, तो एस लगाने पे आप सोचते होंगे कि प्लूरल हो जाएगा। देखो, जब नाउन में हम लोग एस या ई एस लगाते हैं तो वो नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। लेकिन जब हम यही एस या ई एस किसी वर्ब में यूज करते हैं तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। पहले आप इस कंसेप्ट को ध्यान में रखें। आई होप, आई बिलीव, आई एम श्योर कि आप लोगों में से सब लोग इस बात को जानते होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको कन्फ्यूजन हो इस बात में। फिर भी आई थिंक इट इज़ माई ड्यूटी टू कन्फर्म इट, मैं कन्फर्म होना चाहता था। इसलिए नाउन में जब हम लोग एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो बनता है प्लूरल, और वर्ब में जब हम लोग एस या ई एस जोड़ते हैं तो क्या बन जाती है, सिंगुलर। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो आई स्टूडेंट, ठीक, आई स्टूडेंट प्ले या रीड लिख देते हैं, आई स्टूडेंट रीड हियर या स्टडी हियर, जो भी करो, रीड। एक स्टूडेंट यहाँ पढ़ता है, तो एक स्टूडेंट यहाँ पढ़ता है, अपनी बुक लिख देते हैं, आ स्टूडेंट रीड हिज बुक हेयर, ऐसे लिखा। ठीक है, अब आराम से समझ में आए। आई स्टूडेंट क्या है जी, आई स्टूडेंट सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, और ये रीड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल होती है। याद रखिएगा हमेशा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल वर्ब मानी जाती है। ये वो जो बेस फॉर्म है इसका वो प्लूरल है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, और वर्ब कैसी है, प्लूरल। तो अब देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ये लगन बैठेगी नहीं। ठीक है, ये लगन नहीं बैठेगी, दूल्हा दुल्हन में मैच नहीं है। ठीक है, कोई गुण नहीं मिल रहे हैं, कुंडली मिल नहीं रही है, ये सिंगुलर है वो प्लूरल है। तो कुंडली मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस वर्ब को सिंगुलर करना पड़ेगा, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना होता है, अब रीड में एस लगा दीजिए, अब ये क्या हो गई, सिंगुलर, रीड्स हो गया। और वहीं देखो, अगर लिखा होता है स्टूडेंट्स, सपोज कि लिखा है स्टूडेंट्स रीड्स, स्टूडेंट्स रीड्स देयर बुक्स इन लंच, ऐसे लिखा हो, स्टूडेंट्स रीड्स, दोनों एस में लगा, दोनों में एस लगा, स्टूडेंट में क्या लगा है, एस लगा है, और रीड में भी एस लगा दिया है। आपने संतुलन बनाने की कोशिश की, बट ये केमिस्ट्री नहीं है बच्चा, दिस इज नॉट केमिस्ट्री कि दोनों में बराबर बराबर कर दिया, बैलेंस हो गया। ये अंग्रेजी है। नाउन में एस लगने का इफेक्ट दूसरा होता है, वर्ब में एस लगने का इफेक्ट दूसरा होता है। नाउन में एस लगा दिया, ये नाउन है, नाउन में एस लगा दिया तो ये क्या बन गया, प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन जब वर्ब में एस लगा दिया तो ये क्या बन गई, सिंगुलर वर्ब। ये एस का इफेक्ट दोनों में अलग है। तो जब नाउन में एस लगा होगा, प्लूरल होगा, तो आपको क्या करना होगा, वर्ब में से एस हटाना पड़ेगा। ठीक, जब वर्ब में से एस हटा दोगे तो ये प्लूरल बन जाएगी। अभी ये गलत है, समझ में आया। स्टूडेंट्स के साथ रीड लगेगा और स्टूडेंट के साथ रीड्स लगेगा। वर्ब में एस लगाओगे सिंगुलर हो जाएगी, वर्ब में एस हटा दोगे प्लूरल हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो ये वर्ब का कंसेप्ट था, मैंने सोचा कि इसको पहले बता दें। मुझे यकीन था कि आपको पता होगा, फिर भी मैं सोच रहा था कि बता लूँ, मैं कन्फर्म हो जाऊँ कि मैंने बताया है। ठीक है, फिर इसके आगे चलो। अब इसके आगे चलो, देखिए यहाँ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या कह रहे हैं, सिंगुलर वर्ब में सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है। एक सबसे पहले मैंने बोला था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम एस या ई एस लगा देते हैं तो ये क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। और यही जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल लगी रहती है तो क्या होता है, ये प्लूरल होता है। ठीक उसी तरह से जब हम लोग डज यूज करते हैं तो डज क्या होता है, सिंगुलर। देखो वर्ब में एस लगा हुआ है। और जब हम लोग डू लगाते हैं तो ये क्या होती है, प्लूरल। डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तीसरी बात आ जाओ, तीसरी में ये इज लिखा, इज सिंगुलर के साथ लगता है, और ये लगा आर किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। अब आ जाओ चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे आ गया हमारा आर, इज हो गया, तो ये है हैज। वाज लगा ले पहले, वाज, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, वाज प्लूरल में क्या आ गया, वर्ब हो गया। अब ये पांचवा आ जाओ, हैज की बात कर लो। ये रहा आपका हैज और ये रहा आपका हैव।
वर्ब के सिंगुलर और प्लूरल होने में केवल इतने ही काम आते हैं पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, इसके अलावा और आप कोई वर्ब नहीं पढ़ेंगे। ठीक, पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसके अलावा कोई वर्ब नहीं है। यही केवल 5 वर्ब हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग पढ़ते हैं। यही 5 वर्ब हैं जो सिंगुलर और प्लूरल होती हैं। इसके अलावा जितनी भी वर्ब हैं वो सिंगुलर और प्लूरल होती ही नहीं है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा, कौन सी सिंगुलर है कौन सी प्लूरल है। एक बार फिर देख लो, वर्ब में एस ई एस लगा होगा तो सिंगुलर होगी, डज होगा तो सिंगुलर होगी, इज होगा तो सिंगुलर होगा, वाज होगा तो सिंगुलर होगा, हैज होगा तो सिंगुलर होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू है, आर है, वर है या हैव है, तो ये वर्ब की प्लूरल फॉर्म होती हैं। इसके अलावा कुछ वर्ब मैं और आपको जिक्र कर दे रहा हूँ, लेकिन वो ना तो सिंगुलर हैं और ना तो प्लूरल हैं, कॉमन हो जाएंगी। तो कॉमन वर्ब्स का भी जिक्र मैं यहीं बगल में कर दे रहा हूँ। ये आए आपके कॉमन वर्ब्स। कॉमन वर्ब्स का क्या मतलब हो गया? कॉमन वर्ब्स का मतलब बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। तो कॉमन वर्ब्स कौन सी हो जाएंगी? जैसे आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हो, या आप वर्ब डिड लगाते हो, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो, या आप हैड यूज करते हो, ठीक है, हैड पास्ट परफेक्ट में यूज करते हो, या आप कोई मॉडल वर्ब यूज करते हो। कोई मॉडल वर्ब का मतलब क्या हुआ? जैसे सेल है, विल है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, आर टू, हैड बेटर, इस तरह की जो मॉडल वर्ब्स यूज करते हो, ये सबके साथ एक ही जैसी, ही के साथ भी शुड लगाओगे, दे के साथ भी शुड लगाओगे, ठीक है ना। तो उसमें तो सिंगुलर प्लूरल का कोई भेदभाव होता नहीं। ये इतनी है जिसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई भेदभाव नहीं है। ये चार की चारों वर्ब्स कैसे यूज की जाती हैं? यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड विद प्लूरल सब्जेक्ट इन द सेम वे। सेम वे में ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लग जाती हैं। देयर इज नो डिफरेंस ऑफ यूज इन दीज वर्ब्स विद सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक, सबके साथ एक ही जैसी। तो इनका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई रोल भी नहीं है। इनसे कोई क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नहीं पूछा जाएगा। अगर इनसे पूछा भी जाता है तो वो टेंस की एरर होती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की नहीं होती। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें केवल यही 5 वर्ब्स की ज़रूरत पड़ती है, 5 इधर 10। हालांकि वो 10 नहीं है, यही 5 ही है, सिंगुलर और प्लूरल में आता है। इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई रोल नहीं है, तो इसको हमें फिलहाल इन 10 दिनों तक तो नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके आगे चलते हैं, देखते हैं कि अब सब्जेक्ट की बात कर लें कि कब सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट 2 चीज़ों से बनेगा, या तो वो सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा। अगर वर्ब से सब्जेक्ट बड़ा होगा तो इन्फिनिटिव या जेरंड होगा, इन्फिनिटिव या जेरंड होगा, तो वो सब्जेक्ट बन सकता है। तो पहले इन्फिनिटिव जेरंड की बात बाद में करेंगे, पहले प्रोनाउन सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक, सब्जेक्ट मैं बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट, और अगर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में कौन कौन सिंगुलर हो जाएगा और कौन कौन प्लूरल हो जाएगा, इसकी बात कर लो। ये बात आ गई सिंगुलर और प्लूरल की। ठीक है, देखिए, अगर ही है, ठीक है, ये ही, सी और इट, ये क्या हो गए? ये सिंगुलर हो जाते हैं। ठीक है, यू, वी और दे, ये क्या हो जाते हैं? प्लूरल हो जाते हैं। प्रोनाउन की बात हो गई। ही, सी, इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। और यू, वी, दे, ये क्या हो जाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट हो जाते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब लगती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बचा एक आई। तो आई के साथ कुछ दिक्कतें हैं, आई कभी सिंगुलर हो जाता है, कभी प्लूरल हो जाता है। पहले इतने में मैं आपको उस कंसेप्ट को बता लेता हूँ। ठीक है, तो कोई वर्ब ले लेते हैं या सारी वर्ब ले लेते हैं, इन सब के साथ लगा लेते हैं। किसके साथ क्या लगाना है हमें? तो सबसे पहले हम यहाँ कर दे रहे हैं ही, सी और इट को। ये रहा आपका ही और सी और ये इट, और इन तीनों के साथ वर्ब लगा रहे हैं। दूसरा है आपका यू, वी और दे, इनके साथ वर्ब लगा रहे हैं। तो देखिएगा, ही, सी, इट के साथ कौन कौन सी वर्ब लग रही हैं और यू, वी, दे के साथ कौन कौन सी वर्ब लग रही हैं। ही, सी, इट के साथ क्या लगा रहे हैं आप? वर्ब में एस या एस लगा रहे हैं, या फिर आप क्या लगा रहे हैं? डज यूज कर रहे हैं, या फिर आप यूज कर रहे हैं क्या? इज यूज कर रहे हैं, या इनके साथ आप हैज यूज कर रहे हैं, या इनके साथ आप वाज यूज करेंगे। ये सिंगुलर सब लगेंगे।
ही सी इट के साथ इस तरह की वर्ब लग सकती हैं। अब यू बी दे के साथ कैसी वर्ब यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। डू डज में से क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। इज एम आर में से क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे। हैज हैव में से क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। वाज वर में से क्या यूज करेंगे आप? वर यूज करेंगे। ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हो गया, ठीक है, ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब बात आती है हमारी आई के साथ। ये थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट है आई का, ठीक, ये ले लेते हैं, ये हटा देते हैं यहाँ से। अब आपको ठीक ठीक समझ में आ रहा होगा। ये तीनों और एक आया आई। इस आई के साथ हमें कब लगाना है, कब कैसी वर्ब यूज करनी है? वैसे आई अगर नंबर में देखा जाए तो सिंगुलर है, लेकिन वर्ब के साथ इसका एग्रीमेंट थोड़ा सा विचलन भरा है, ये दरबदलू है, टर्नकोट है। तो आई के साथ हम जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, आई भले ही सिंगुलर है लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डू डज में से कुछ यूज करना तो आई के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। भले ही आई सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू लगता है। कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो इज एम आर में ना तो इज लगेगा ना तो आर लगेगा, आई के साथ अलग से स्पेशली एम लगता है। जब हमें हैज हैव लगाना होता है तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैव यूज करते हैं। लेकिन जब वाज वर लगाना होता है आई के साथ वार नहीं लगता, क्या लगता है? वाज लगता है। ये एक तरह का कन्फ्यूज़न हुआ, ठीक है। इसमें इन दोनों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा ज़रा कायदे से, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ही सी इट ऑलवेज सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, सब सिंगुलर है। यू वी दे ऑलवेज प्लूरल है, इनके साथ ये प्लूरल, ये प्लूरल, ये प्लूरल, ये प्लूरल, ये प्लूरल, सब प्लूरल है। लेकिन आई के साथ मसला थोड़ा सा बिगड़ जाता है। आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये क्या हो गई? प्लूरल हो गई। ये क्या हो गई? प्लूरल हो गई। ये इनके साथ स्पेशल है, ये क्या हो गई? प्लूरल हो गई। ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। आई के साथ वाज वर्ब में से वाज लगेगा, यहाँ सिंगुलर हो जाएगा आई, ठीक है। आई एम इसके लिए स्पेशल है, बाकी तीनों में आई क्या है? प्लूरल है, ठीक। ये कंसेप्ट समझिएगा, ये कन्फ्यूजन होने का डर रहता है, ठीक है। आई के साथ ही जो होगा कन्फ्यूजन होगा, तो ये दिक्कत थी, ये मैंने बता दिया आपको। आई थिंक कि अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, किसके साथ क्या हमको लगाना है, ठीक है ना। आई थिंक अब एवरीथिंग क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? चलो आगे बढ़ाते हैं, ठीक। इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर नाउन है सब्जेक्ट के रूप में तब आप क्या करेंगे, ठीक। ये तो प्रोनाउन की बात थी। अब नाउन के साथ अगर कुछ आया, कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात हो जाती है, तब अब क्या करेंगे? तो पहले हम आई वाला देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं आई से, उसके बाद बाकी सभी के साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कहीं ऐसे सेंटेंस लिखा हो कि सी वर्क इन दिस ऑफिस, सी वर्क इन दिस ऑफिस from morning from 8 AM to 5 PM। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। इस सेंटेंस में क्या कोई एरर है? या दूसरा कहीं लिखा है कि यू के साथ लिखा है कि you has not, ये तो खैर सुनने में ही गलत लग रहा है, आप लोगों को वो पकड़िए लेंगे। You has not submitted your documents yet, ये हो गया। अब एक और देखो, तीसरा लिख रहा हूँ, जैसे कहीं लिखा है I goes to college every day with my cousin। I go to college every day with my cousin, ये सेंटेंस है। अब ये बता दो कि इस सेंटेंस में किस में क्या गलती हुई है। प्रोनाउन की बात ही, हमने प्रोनाउन यूज किया हुआ है। अब आ जाओ, लिखा है सी वर्क। सी क्या है? सी सिंगुलर सब्जेक्ट है,
इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब लगानी चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, क्या लगेगा? वर्क्स। वर्ब में एस लगा दिया, अब सही हो गया ये, ठीक है, बेसिक है, आप समझ गए होंगे। यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हमें कैसी वर्ब चाहिए? प्लूरल वर्ब चाहिए। तो हैज़ नहीं होगा, ये क्या होगा? ये होगा हैव, ठीक है। यू के साथ हैज़ नहीं लगता, वो आपने देखा था। आई क्या है? आई के साथ गोज। आई है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ क्या लगता है? गोज। सिंगुलर वर्ब नहीं लगती, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ प्लूरल यूज किया जाता है, तो गोज नहीं होगा, ये क्या होगा? गो होगा। आई के साथ गो होगा। लेकिन इसी के साथ जब हम ये चौथा क्वेश्चन लिख दें, चौथे क्वेश्चन में हम कहें कि आई वर नॉट प्रेजेंट, आई वर नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग, इन द मीटिंग। अब दिक्कत हो जाएगी कि हमने यहाँ ऊपर वाले में तो आई के साथ गो कर दिया, आई के साथ गो, गोज गलत था, लेकिन वर लगाना होगा तो आई के साथ वर नहीं, वाज लगता है। ये आई के साथ ही सारी प्रॉब्लम्स हैं और किसी के साथ नहीं है। और सब सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। यही आई है जो कभी सिंगुलर कभी प्लूरल, और ख़ास तौर से वाज के साथ हो जाता है, और सब में वो प्लूरल ही प्लूरल है, ठीक है। तो ये जो भी हमने थोड़ी देर पहले पिछला बताया था उसका कंसेप्ट था। इसके बाद जो हम लोग चल रहे हैं वो कंसेप्ट आएगा नाउन का। अगर नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम कैसे देखेंगे? तो तीन चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। नाउन अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट है तो आपको तीन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ डाल देता हूँ आपका टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? नाउन हो। तो नाउन हो तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कैसे डिसाइड करोगे? एक तो नाउन के टाइप पर डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ नाउन, सिंगुलर या प्लूरल। तो जो टाइप ऑफ नाउन में सिंगुलर और प्लूरल है, अगर ऐसे लिखा होता है अ टीचर, तो ये तो आपको साफ साफ नज़र आ जा रहा है ना कि अ टीचर क्या हुआ? सिंगुलर है। और अगर कहीं लिखा होगा टीचर्स, ठीक है, ये लिखा टीचर्स, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि प्लूरल है। ये टीचर्स एस लगा, प्लूरल हो गया, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। ये टीचर, अ टीचर सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। इतना आसान पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में कि ये टीचर लिखा हो, टीचर्स लिखा हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लगा हो, अब ऐसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। अब पूछा कौन सा जाता है असल में जानते हो? कुछ ऐसे नाउन होते हैं ना जो देखने में लगते सिंगुलर हैं लेकिन वो प्लूरल होते हैं। जैसे मान लो कि एक वर्ब है हमारे पास, एक सब्जेक्ट है कैटल, ठीक है, ये कैटल, ये देखने में कैसा लग रहा है? एकदम सिंगुलर जैसा लग रहा है। कई बार इसी से क्वेश्चन पूछा गया, ये एकदम सिंगुलर लग रहा है। जैसे कहीं लिखा हो कि कैटल हैज़ बीन ग्रेजिंग, cattle has been grazing in the field for the last 4 hours, for the last 4 hours। अब ये सेंटेंस आया, कैटल हैज़ बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड फॉर द लास्ट 4 hours। अब इसमें कैटल के साथ हैज़ लगा हुआ है, देखने में तो एकदम से ठीक लग रहा है, इसमें कोई गड़बड़ी ही नहीं नज़र आ रही। कैटल आपको देखने में कैसा लग रहा है? जनरली ये सिंगुलर जैसा भाव देता है, साउंडिंग है, पर ये कैटल सिंगुलर है नहीं, एक्चुअली ये कैटल क्या है? प्लूरल है। कैटल प्लूरल है, ये मवेशी होते हैं जो खेत में घास चर रहे हैं, जानवर होते हैं, उनको कहा जाता है। तो ये अकेला कभी नहीं होता। अ सिंगल एनिमल कैन नॉट बी कॉल्ड कैटल, एक को आप कैटल नहीं कहेंगे। जब ग्रुप होता है, ढेर सारे एनिमल होते हैं, तभी कैटल कहते हैं। इसमें एस भी नहीं लगता, कैटल्स नहीं लिखा जाता, कैटल ही लिखा जाएगा। फॉर्म देखने में लगेगा, अपीयरेंस इसकी क्या होगी? ये सिंगुलर जैसा लगेगा, बट ये प्लूरल है और इसके साथ हैज नहीं आएगा, क्या लगेगा? हैव लगाया जाएगा, ठीक। बस अब ये बात समझ में आई ना? तो ये हैव हो गया। ऐसे ही बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं, और भी बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा हुआ दिखेगा आपको, पर वो प्लूरल होते नहीं हैं, देखने में लगेगा एस लगा हुआ है। जैसे मान लो एक सेंटेंस लिखा है कि समन्स, ठीक, समन्स हैव बीन इशूड, समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट, कोर्ट ने समन इशू कर दिया है। अब आपको लग रहा होगा कि ये समन्स प्लूरल है, ठीक है ना? देखिए इसके लास्ट में एस लगा हुआ, देखने में क्या लग रहा है? देखने में लग रहा है ये प्लूरल है, पर ये प्लूरल है नहीं एक्चुअली ये सिंगुलर सब्जेक्ट है।
कोर्ट से जो समन जारी, जिसको हम लोग सम्मन कहते हैं, वही है। समन्स लिखा जाता है बट ये सिंगुलर होता है, तो इसके साथ हैव नहीं लगेगा, हैज़ लगेगा। अच्छा, क्या ये बस दो ही हैं? क्या जो मैंने बताया कि इस तरह का जो देखने में सिंगुलर लगे, क्या ये कैटल इकलौता वर्ड है या ऐसे और भी वर्ड हैं? तो ये इकलौता नहीं, ऐसे 2500 वर्ड हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। कैटल इज नॉट द सिंगल वर्ड ऑफ दिस कंडीशन, ऑफ दिस केस देयर आर 20 या 25 वर्ड्स ऑफ द सेम कंडीशन। तो वो सारे के सारे वर्ड आपको जानना पड़ेगा। जैसे कैटल है, इसी तरह के और कौन कौन से वर्ड हैं जो प्लूरल होते हैं, जिनके साथ प्लूरल वर्ब लगती है, क्योंकि ये धोखा करेंगे। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो अगली वाली वीडियो आएगी, जिसमें हम रूल्स पढ़ाएंगे। आज हम रूल्स नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, कैसे इसको हम लोग करते हैं। और ये जो समन्स लिखा है जिसके लास्ट में एस लग रहा है, जो देखने में प्लूरल जैसा लग रहा है पर ये प्लूरल नहीं है, इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगी। ये सिंगुलर है, चूँकि देखने में प्लूरल लगेगा पर ये है सिंगुलर। तो क्या ये अकेला है? क्या ये इकलौता वर्ड है समन्स बस, और कोई ऐसे वर्ड नहीं है? नहीं, ऐसे 20 वर्ड हैं जिनमें एस लगा होता है पर वो सिंगुलर होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ये तो हो गया नाउन ऑफ नेचर ऑफ सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है, नाउन है। ठीक है, इफ़ योर सब्जेक्ट इज नाउन, वो सब्जेक्ट आपका नाउन है, तो उस समय हम नेचर ऑफ नाउन देखेंगे कि उस नाउन का नेचर कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। देखने से समझ में आ जा रहा है या नहीं? तो ये हो गया नाउन की। अब दूसरी बात आ जाती है, एक नेचर ऑफ नाउन हो गया, पहली बात नाउन का नेचर हो गया। दूसरी बात, नाउन के साथ कैसा कंजंक्शन यूज किया गया है। ठीक है, अगर दो नाउन हैं तो कैसा कंजंक्शन यूज हुआ है। और तीसरी बात, नाउन के पहले कैसा डिटर्मिनर यूज किया गया है। ये तीन बातें डिसाइड करेंगी कि आपकी वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल। ये हम लोग डिस्कस कर चुके, इसकी बात कर लेते हैं, कंजंक्शन की बात कर लेते हैं। सपोज करो कि एक सेंटेंस लिखा हो, सेंटेंस लिखा है कि राजू एंड मोहन। क्या लिखा? राजू एंड मोहन। अब ये दो हो गए ना, एंड लगा, एंड क्या करता है, दोनों को जोड़ देता है। राहुल एंड मोहन इज फ्रेंड्स। तो इज फ्रेंड्स नहीं होगा, ये इज नहीं होगा, क्या होगा, आर होगा। क्यों? कि ये दो हो गए, एंड से जुड़े हुए हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, जैसे कहीं लिखा हो कि राजू विद हिज फ्रेंड्स, राजू विद हिज फ्रेंड्स इज, या आर लगा दे रहा हूं, आर गोइंग टू हिज विलेज, आर गोइंग टू हिज विलेज, ऐसे लिखा हुआ है। और तीसरा सेंटेंस है आपका, मान लीजिए ऐसे लिखा हो कि नाइदर राजू नॉर हिज फ्रेंड्स, नाइदर राजू नॉर हिज फ्रेंड्स इज गोइंग एनीवेयर, गोइंग एनीवेयर। ठीक है, ऐसे लिखा। अब इसमें क्या करना है, देखना है कि कंजंक्शन क्या लगे हैं। इसमें कंजंक्शन एंड लगा था तो ये 1 + 1 हो गया, और ये क्या हो गया, 2 हो गया, प्लूरल लग गया, आर लगेगी। अच्छा, इसमें क्या है, राजू के साथ विद लगा हुआ है, राजू और हिज फ्रेंड्स को जोड़ने में विद लगा हुआ है। तो अगर दो सब्जेक्ट विद से जुड़े हुए होते हैं तो दूसरा वाला गायब हो जाता है, फिर कौन सा रह जाता है, पहला वाला रह जाता है। तो इन केस 2 सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय विद, तो वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। राजू सिंगुलर है और यहाँ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। राजू विद हिज फ्रेंड्स इज गोइंग, यहाँ फ्रेंड्स लिखा है लेकिन यहाँ इज लगेगा, बिकॉज दिस वर्ब इज नॉट यूज्ड फॉर फ्रेंड्स, दिस वर्ब इज यूज्ड फॉर राजू। ठीक, ऐसा कब होगा, जब दोनों को जोड़ने के लिए विद लगा हो। अच्छा, केवल विद ही है या इस तरह की और भी हैं? कई सारे इस तरह के हैं, विद की ही कैटेगरी के। केवल विद होता तो इतने में ख़त्म न हो जाता सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और है तो जैसे विद है, टुगेदर विद है, अलॉन्ग विद है, ऐसे ही कई हैं जिनके साथ ये रूल लागू होता है। अब नीचे आ जाओ, नाइदर राजू नॉर हिज फ्रेंड्स,
ये राजू लिखा, ये है फ्रेंड्स लिखा, जुड़ा किससे है? नाइदर नॉर से। नाइदर नॉर से जुड़ेगा तो जो वर्ब होगी किसको फॉलो करेगी? सेकंड वाले को, नियरेस्ट वाले को, तो इसके अकॉर्डिंग लगेगी। और यहाँ क्या लग गया? आर लग गया, तो ये आर लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कंजंक्शन पर बेस्ड होती हैं। और सब्जेक्ट कोई नाउन है या दो सब्जेक्ट हैं, दो नाउन लगे हुए हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए प्रीपोजिशन या कंजंक्शन लगा है या क्या लगा है, उसके नेचर पर डिपेंड करेगा कि हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे या प्लूरल लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे या दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ये था आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कंजंक्शन का रोल। अब आ जाते हैं हमारा डिटर्मिनर का क्या रोल है। किसी भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डिटर्मिनर का क्या रोल होता है? तो देखो डिटर्मिनर का रोल होता है क्या, जैसे मान लो मेनी लिखा हुआ है तो मेनी के साथ प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक है, सपोज यहाँ क्या लिखा है? मेनी लिखा। मेनी के साथ हमेशा कैसा होगा? मेनी के साथ कभी सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा ही नहीं, मेनी के साथ प्लूरल सब्जेक्ट होगा और इसके साथ क्या लगेगी? प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। और सपोज करो अगर यही कहीं लगा ईच, ठीक, ईच लगा दो, ईच लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? ईच के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा और इसके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक, ईच के साथ। अब मेनी, जैसे मेनी लिखा, ठीक, मेनी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा, मतलब एक ये कंसेप्ट हो गया और एक ईच का कंसेप्ट हो गया। अगर यहीं पर लिखो मच लिखा होता, ठीक, मच के साथ क्या लगेगा? अनकाउंटेबल नाउन लगेगा। मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन लगेगा तो इसके साथ वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये डिटर्मिनर्स हो जाते हैं। जैसे कहीं लिखा हो मच फूड, मच फूड के लिए वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर लगेगी, प्लूरल नहीं लगेगी। ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज मतलब ईच ऑफ द 500 स्टूडेंट्स, 500 स्टूडेंट्स है लेकिन उसके पहले ईच लगा दिया तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बस इतना ही नहीं है। ये एक इंट्रोडक्शन था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नेचर ऑफ नाउन हो गया, कंजंक्शन ज्वाइनिंग बोथ नाउन्स ये हो गया, और डिटर्मिनर यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट ये हो गया। तो तीन चीज़ें होती हैं जो हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिसाइड करती हैं, डिटरमिन करती हैं कि हमें क्या लगाना है। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन था क्या हमें करना होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। इसके बाद जो अगली वाली क्लास होगी वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हम रूल्स डिस्कस करेंगे, रूल्स और एग्जाम्पल उसमें चलेंगे। ठीक है, तो आज खाली ये बता रहे थे क्या होता है। ठीक, तो वेट करिएगा, जल्दी ही आप लोगों को वो दूसरा वाला सेशन मिल जाएगा जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे रूल्स डिस्कस किए जाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई ये ना सोचे कि ये हमारे काम का है कि नहीं, ये सबके काम का है। कोई भी एग्ज़ाम हो दुनिया में जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जरूर आता है। ठीक है, तो फिर इसको ध्यान से पढ़िएगा, वेट करिए अगले सेशन का जिसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स डिस्कस करने वाले हैं। और एक कोर्स है सीरियल से आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। से ज़्यादा